नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम। फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है और वो फिर अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से आपको इंट्रोड्यूस करवाता है। आपको बताया जाता है कि ये व्यक्ति की काबिलियत इतनी है, इस व्यक्ति की क्षमता इतनी है, हम सब कुछ इन्हीं से सीखते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप सहज ही उनको स्वीकार करते हैं और हम उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में स्पॉन्सर और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इन्हीं में जो लोग प्रॉपरली ग्रो कर रहे होते हैं वो मेंटर की भूमिका में होते हैं। अर्थात एक मेंटर जो होता है आपको किसी भी तरह की गलती से बचाता है। एक स्पॉन्सर से मिस्टेक हो सकता है, लेकिन लाइन ऑफ मेंटरशिप में जो सक्षम लोग होते हैं वो लोग कभी भी आपको गलती करने से रोक सकते हैं। बट जब आपको देख करके कोई व्यक्ति आपके अनुसार चलने लगता है तो फिर वहाँ पर आपका डेवलपमेंट पर प्रश्न उठता है। कारण क्या है? इस बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के लोग आते हैं और उनके स्वाभिमान को देखते हुए हमें आपको बात करनी होती है और उनके बिजनेस के प्रति जो अनिवार्यता है उसको भी बताने में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। मैं यहाँ इस बात को कर रहा हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो उस बिजनेस में उसके पहले कोई ना कोई उससे श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। सीनियर कह सकते हैं, लेकिन उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इस बिजनेस में कहा जाता है कि वो स्पॉन्सर है, एक पेरेंट की तरह है, माता पिता की तरह है, ये कहा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में जब एंट्री करे तो उसकी सबसे पहला कर्म धर्म होता है कि वो अपने अंदर योग्यता डेवलप करे, जिससे कि अपने टीम में आने वाले लोगों को सही मार्गदर्शन दे सके। क्योंकि इस बिजनेस में डिफरेंट प्रोफाइल के लोग आते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, वेल एजुकेटेड और हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए उनका ध्यान जब किताबों की तरफ जाता है, जैसा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में एजुकेशन का बहुत महत्व है। प्रायः फर्स्ट नंबर इसी का होता है कि जिस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में एजुकेशन लोगों की ग्रोथ पर काम करता है, इंटरनल ग्रोथ, बिजनेस स्किल का ग्रोथ, बिहेवियर स्किल का ग्रोथ वगैरह वगैरह, सभी तरह के ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट एजुकेशंस है, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में उच्च श्रेणी का होता है, वहाँ के लोगों का निर्माण इस तरह से होता है कि उनकी योग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और नए नए लक्ष्य को हासिल करते रहते हैं और आगे के लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा महत्व है। प्रायः होता ये है कि लोग एंट्री करते समय जो भी व्यक्ति है उसको इसका ज्ञान नहीं होता, तो जो कुछ भी वो उसका स्पॉन्सर बताता है या सीनियर स्पॉन्सर बताता है उसको फॉलो करता है। लेकिन जब वो किताबों से होके जाता है और उसकी जानकारियाँ बढ़ती हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी उठने लगते हैं। क्योंकि अगर बाय द वे कोई अगर स्पॉन्सर सही तरीके से जानकारी नहीं रखता है, वो पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम या कॉरपोरेशन की ट्रेनिंग्स वगैरह को सही तरीके से अटेंड नहीं करते हैं, तो उनके प्रति एक क्वेश्चन मार्क सही है या गलत है, ये प्रायः हर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के मन में उठने लगता है। हमें इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अपने से पहले के लोगों का सम्मान करना सिखाया जाता है और हम करते भी हैं, सभी लोग करते हैं। उनकी योग्यता किस लेवल की है इसकी जांच नहीं करते, बस एक चीज़ को ध्यान रखते हैं कि वो हमारे स्पॉन्सर हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और करना भी चाहिए। बट एक ऐसी एज होती है जहाँ पर व्यक्ति, और वैसे भी डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अपना स्वयं का विकास बहुत महत्व रखता है। आपकी अपलाइन चाहे कितनी भी श्रेष्ठ हो, ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी है,
लेकिन आपका आत्मिक विकास नहीं हो रहा है, तो आप इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते और न बने रह सकते। इसलिए आपका अपना विकास जरूरी है, और आपका विकास वैसा ही हो सकता है जैसे लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक तो वो है जो आपका स्पॉन्सर या लाइन ऑफ मेंटरशिप है, दूसरा वो है जो बुक्स होती है, तीसरी चीज़ वो है जो अनुभव के साथ सीरीज आती है, और एक चौथी भी चीज़ है मीटिंग एंड फंक्शंस। इन 3 जगहों पर जाने वाला व्यक्ति जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से दूर भी हो करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखता है जिसका दिशा निर्देश पहले से ही कामयाब लोगों के द्वारा मिलता है। प्रोफाइल की दुनिया में देखा जाए अगर उनको, तो काफ़ी बड़े प्रोफाइल के लोग होते हैं, तब जा कर के उनकी सीरीज आती है। और बुक्स तो इंटरनेशनल सेलिंग बुक्स होती हैं, और फंक्शन को भी प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का होता है। तो आप उन लोगों से ज़्यादा सीखने लगते हैं जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। यहाँ पे प्रायः देखा जाता है कि लोग वक्त के साथ चलते हैं। जिधर समूह जाता है, जिधर ग्रुप जाता है, जिधर ज़्यादा लोग जाते हैं, जिसके पीछे लोग जाते हैं, उनके साथ चलने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। तत्कालिक कामयाबी या सामयिक कामयाबी या श्रेष्ठता लोगों की भीड़ इकट्ठा कर देती है। और ऐसे में आप जाने अनजाने में, जो कि एमए बिजनेस का एक बहुत बड़ा हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में कहा जाता है कि डुप्लीकेट बिजनेस है। कॉपी भी करने के लिए ओरिजिनल कॉपी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो आप जो कॉपी करने वाले हैं, डुप्लीकेट करने वाले हैं, और शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो नकल मारने वाले हैं, तो आप असल नकल, सही नकल न मार करके कभी कभी गलत भी नकल करने लगते हैं। और निसंदेह जिसका मौलिक चीज़ नहीं है उसकी कॉपी कभी भी मौलिक नहीं हो सकती। जिराक्स निकालने के लिए भी कॉपी का असली होना और सही होना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए बीइंग ए स्पॉन्सर, बीइंग ए टीम लीडर, अगर आपकी टीम में एक भी व्यक्ति है तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम को फॉलो करना तुरंत शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आप समय के साथ चलेंगे, और समय के साथ चलने वाला व्यक्ति केवल समूह देखता है, लेकिन जो सही चीज देखता है वह व्यक्ति वक्त के साथ नहीं चलता, सही के साथ चलता है। और हम जानते हैं कि जो सत्य होता है अंत में वो उसके साथ वक्त हो जाता है, सत्य के साथ वक्त हो जाता है। अगर सत्य पर आप चलने वाले व्यक्ति हैं तो समय के साथ चलने वाले व्यक्ति हो सकता है पीछे छूट जाए, लेकिन सही के साथ चलने वाले व्यक्ति के साथ समय हो जाता है। इसलिए वही व्यक्ति आने वाले वक्त में कुछ ऐसा करता है जो औरों से अलग होता है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको अपना ख्याल, अगर आप रियल में अपने सपनों को पूरा करने सिस्टम में आए हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो ना करके आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपका सही विकास तभी होता है। प्रायः हम लोगों से पूछा जाता है कि आप इस बिजनेस में हैं, क्या आप अपने सपनों को हासिल कर लिए? कभी कभी तो कहा जाता है कि आप तो प्लेटिनम बन गए, आपने तो अपना मतलब निकाल लिया। भाई साहब, मेरा मतलब नहीं, प्लेटिनम बनने के पहले आपको बहुत लोगों के जीवन में कलर चेंज करना होता है, उनके सपनों को पूरा करने के लायक बनना पड़ता है, तब जा कर के आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, किसी लेवल पे पहुंचते हैं। ये कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है, लेकिन सफलता की दिशा का एक ऐसा स्टेज है जहां से अपनी सोच को दिशा मिलती है कि सिस्टम किस तरह से काम करता है और कॉरपोरेशन किस तरीके से काम करता है, और इसके अनुभव लेकर के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कैसे काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, समय के साथ चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सही के साथ चलेंगे तो एक दिन समय आपके साथ होगा। शर्त सिर्फ एक है कि आप समय के साथ न चल के सही के साथ चलने के लिए अपने उन ज्ञान को, उस सारे नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस को सही दिशा में रखिए। एक दिन अपना आएगा, एक दिन आपका वक्त होगा और आपके साथ लोग चलेंगे,
आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपको लोग फॉलो करेंगे, और नहीं फॉलो करेंगे तो और अच्छा है अगर वो सिस्टम को फॉलो करने लगे। आफ्टर ऑल वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम एंड कॉर्पोरेशन। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी भाग्य की बात होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति वास्तव में सिस्टम को समझ सकता है। इसलिए चूँकि आपकी एज 18+ होती है, इसलिए अपने मस्तिष्क के अंदर जो विचार डाल रहे हैं वो सही होने चाहिए। ईश्वर ने जो चेतना दी है, 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी 18+ किसी की समझ की मोहताज नहीं होती। आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपके पास सेंसेज आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो आपको भविष्य में किस लेवल तक ले जा सकती हैं, कामयाब कर सकती हैं या यूं ही बनी रह सकती हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाते रहना अति आवश्यक होता है। किसी को देख करके उसके पीछे उतनी ही क्षमता को लेकर चलना हमेशा घातक होता है। प्रायः डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में एक मान्यता है कि काम बहुत आसान है, लेकिन आसान काम को करने की योग्यता कॉम्प्लिकेटेड लोगों को के लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जोन से आते हैं। ऐसा नहीं कि 18 साल की उम्र, 25 साल की उम्र आपकी निकालते निकालते आप बहुत साधारण और सहज व्यक्ति होते हैं। बहुत ही तरीके के अनुभव आपके पास होते हैं, कई तरीके की चीज़ें आपके साथ होती हैं, और उस सारे अनुभव के साथ जब 18+ में एंट्री करते हैं और एक नई व्यवस्था के अंदर एंट्री करते हैं, तो आपका मस्तिष्क वहाँ काम कर रहा होता है और आपके विचार आप पर हावी होते हैं, और उन विचारों को रखते हुए नई चीज़ों को सीखना एक कठिन काम है, क्योंकि यहाँ स्वयं का विकास दूसरों के विकास करने के लिए करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं। अपना लक्ष्य क्या है? हम इतना विकसित हों, इतना डेवलप हों, हमारे विचार, शब्द, देह भाषा, कार्य करने का तरीका इतना डेवलप्ड हो कि हम दूसरों को हेल्प करने की योग्यता हासिल करें। ये बहुत आवश्यक चीज़ होती है। लेकिन प्रायः लोग इस दिशा में काम न करके किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो करते हैं और उसके जैसा बनने लगते हैं। आपको किसी के जैसा बनना नहीं है, अपने सपनों को सपनों को हासिल प्राप्त करने की योग्यता जैसा आपको बनाती है वैसा बनने की जरूरत है। इसलिए आप जीत की दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो समर्थन चाहिए आपका अपना चाहिए। आत्मिक समर्थन चाहिए कि आपके अंदर योग्यता है जीत लेने की। कोई आपके पीछे पीठ पर हाथ रख के बोले यस यू कैन डू इट, इट मीन्स कि अभी भी आपको किसी को पुश करने की जरूरत है। कोई आपको ढकेलेगा तो आगे बढ़ेगा। अंदर से आवाज़ आने वाली व्यवस्था, अंदर से आवाज़ आने वाली योग्यता आपके अंदर होना चाहिए। यस आई कैन डू इट। कोई बोलेगा कि यू कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, जब तक वो बोलेगा तब तक आप बोलेंगे, लेकिन अंदर से आवाज़ कब आती है? जब आपका सही समर्थन होता है। और सही समर्थन कब होता है? जब सही ज्ञान होता है। आप किसी के फॉलोअर नहीं होते हैं, आप अपने ज्ञान से चलते हैं। हर दिशा से ज्ञान आता है, सब आवश्यक है, सबका सम्मान है, लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है आपको ये समझना अति। अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए तैयार करना पहली अनिवार्यता है किसी भी क्षेत्र की सफलता के लिए। भीतर से आवाज आती है कि यस आई कैन डू इट, यस यू विल डू इट। कब आवाज आती है? दो स्थितियां होती हैं, या तो आप में योग्यता होती है, या पीछे से इतना समर्थन मिलता है आपको कि आप योग्य हो जाते हैं। समर्थन बार बार नहीं मिलता, लेकिन अंदर का समर्थन एक बार अगर आपको मिल गया, आपको आत्मस्वीकारता हो गई कि मैं कर सकता हूँ, ये आपकी योग्यता की पहली निशानी होती है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं, और जो सही दिशा में चल रहा है समय उसके साथ हो जाएगा। सही कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ समय कभी न कभी साथ आके खड़ा हो ही जाएगा।
लेकिन अगर वक्त के साथ लोग चलते हैं तो वहाँ पर योग्यता नहीं, सिर्फ वक्त के समय, उस समय की जो ज़रूरतें हैं उसको देख करके लोग चलते हैं और भीड़ का एक पार्ट बन जाते हैं। और भीड़ में खड़ा व्यक्ति भीड़ का एक पार्ट बन करके कभी भी विशेष सफलता आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए डोंट बी ए पार्ट ऑफ क्राउड, डोंट बी ए पार्ट ऑफ मास, separate yourself to make you as a class people, and it is only possible when you are following the corporation and educational system. इसके बिना आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है यस आई कैन डू इट। हम लोग सफलता की तरफ जब भी काम करते हैं, कई सारे कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर लगता है कि नहीं हो सकता, लेकिन जब आप योग्यता बढ़ाते हैं तब आप हासिल करने की तैयारी करते हैं। लेकिन बाई द वे अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है और किसी कारणवश आप उस लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं तो ये बिना योग्यता के बिना वो चीज़ आपके पास टिकने वाली नहीं है, आकर के भी चली जाएगी। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि आप समय के साथ मत चलिए, सही के साथ चलिए और सही के लिए स्वयं को निर्मित कीजिए। सफलता के लिए अपने मस्तिष्क को सही बनाने के लिए, सही बनाए रखने के लिए कंडीशनिंग करते रहना चाहिए। हर दिन आपको इसका अभ्यास होना चाहिए। सफलता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति किसी के पीछे खड़ा नहीं होता, वो अपने साथ खड़ा होता है। किसी के पीछे चलने वाला व्यक्ति सिर्फ उतनी दूर तक जाएगा जितना दूर तक आगे वाला जाएगा। और अगर आप अपनी सफलता चाहते हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में निस्संदेह आपकी मस्तिष्क में जो कंडीशनिंग हो रही है आपकी अपनी हो रही है, किसी और के द्वारा नहीं हो रही है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्य अगर आपका अपना है तो आप स्वयं तैयार हो सकते हैं, लेकिन किसी और के द्वारा लक्ष्य बनाया गया है तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस व्यक्ति का होना जरूरी है, ताकि वो मोटिवेट करे या पनिशमेंट दे, ढकेले या आपको खींच के वहाँ ले जाए, इसके लिए ज़रूरी है। इसलिए किसी के पीछे चलने वाला व्यक्ति कभी भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं करता, और कर भी लेता है तो सामयिक होता है। किसी के पीछे नहीं, अपने साथ चलिए, अपनी आवाज़ सुनिए और अपनी आवाज़ के लिए आत्मविकास। सही बनने की दिशा में अगर अपनी समीक्षा स्वयं कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को सहज ही अंदाज में पकड़ सकते हैं और उनको सुधार करके अपने अंदर योग्यता को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन यही समीक्षा कोई और कर रहा है तो ऐसे स्थिति में आप किसी और पर निर्भर हो जाएंगे। सफलता के लिए अनिवार्यता है आत्मनिर्भरता। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वही व्यक्ति किसी और से अलग कोई भी काम कर सकता है, लेकिन किसी पर डिपेंडेंट है तो उसको कोई ना कोई कोच, कैप्टन चाहिए। और ऐसे स्थिति में योग्य अगर आपका कैप्टन, आपका कोच, आपका स्पॉन्सर नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप वैसा ही बन जाएंगे जैसा वो है। और सफलता के झूठे मुखौटे नहीं होते, क्योंकि अगर होते हैं तो स्थिर नहीं होते। सफलता और सफल व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। किसी व्यक्ति को सफलता मिल जाए और कोई व्यक्ति सफलता की योग्यता रखता है, दोनों में बहुत ही अंतर है। प्रायः आज के समय में लोग जो समय के साथ चलते हैं उनकी सफलता दिखती है लेकिन होती नहीं है। कारण क्या है कि समय के अनुसार जो भी उस स्थिति में जरूरी था आप वो करते हैं। ये युद्ध नहीं जीतना है। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, हम सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आदमी विकास के साथ लोगों का विकास करना और एक बहुत बड़े संगठन को इस दिशा में ले जाना जिससे एक साथ मिल करके बड़े बड़े सपने हासिल करने, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। जब तक स्व विकास नहीं होगा, खुद का विकास नहीं होगा, तब तक एक साथ कभी चल ही नहीं सकते। अगर कोई एक आदमी हाँक रहा है, एक लाठी लेके चल रहा है और पीछे से सब दौड़ रहे हैं, दिस इज नॉट लीडरशिप। यह पोजिशनल लीडरशिप होती है। यानी कोई आपसे बड़े पद पर खड़ा है, बड़े पद पर बैठा है और उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में तो ये कभी भी किसी को कामयाब कर ही नहीं सकता। इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है वो छोटे छोटे कदमों से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है, और उस छोटे छोटे कदमों से जो इनिशियल स्टेज में काम है उनको करते हुए
उनकी बारीकियों को समझता है और उसको अपने अंदर लाता है, धीरे धीरे विकसित होता है। तो विकास करने की प्रक्रिया में ये बहुत आवश्यक है कि आप इनिशियल स्टेज से लेकर के जिस भी लेवल पर पहुंच रहे हैं उस लेवल की योग्यता जरूर हासिल करिए। लेवल को हासिल करना एक चीज़ है और योग्यता के साथ लेवल हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वार्तालाप का मतलब इतना ही है कि आप अगर सही के साथ चलेंगे एक दिन समय आपके साथ होगा, लेकिन अगर आप समय के साथ चलेंगे और वो सही नहीं है तो एक दिन समय आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए सही के साथ चलिए, समय आपके साथ हो जाएगा। और इस दिशा में जब भी सही दिशा में चलने का प्रयास करेंगे आप सीखते जाएंगे और सीखना ही लोगों को काबिल बनाता है। तो सीखने के लिए अनिवार्यता है कि समय के साथ नहीं, सही के साथ। तो इस बिजनेस में जैसे एंट्री करते हैं आपको जानना शुरू कर देना चाहिए व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ अचीविंग द गोल, व्हाट इज द राइट मेथड टू लर्न, व्हाट इज द राइट मेथड टू टेक नॉलेज, हाउ वी कैन कन्वर्ट नॉलेज इनटू एक्सपीरियंस, and how we can convert experience into skill, and how you will be successful person with a success ability. सक्सेसफुल पर्सन के साथ सक्सेस एबिलिटी हो वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा, स्थिर होकर के आगे बढ़ेगा और वो देर कर सकता है लेकिन समय एक दिन उसके साथ होगा। थैंक यू।